क्या सच में सूरज और ईशा का रिश्ता हमेशा के लिए टूटने वाला है? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प और भावुक मोड़ लेने वाली है। होली के जश्न के बीच ईशा अचानक ढोल की आवाज सुनती है। उस आवाज को सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे महसूस होता है कि सूरज कहीं यहीं आसपास है। ईशा बेचैनी से चारों तरफ सूरज को ढूंढने लगती है। उसी समय ढोल बजाते हुए सूरज धीरे धीरे उसके करीब पहुंच जाता है और चुपके से ईशा को रंग लगा देता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईशा को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि उसे रंग किसने लगाया। उधर गुलाब सिंह की तेज नजरों से सूरज ज्यादा देर तक छिप नहीं पाता। सूरज के चेहरे पर भले ही रंग लगा हो, लेकिन गुलाब सिंह उसे पहचान लेता है। इसके बाद माहौल अचानक तनाव से भर जाता है और सूरज और गुलाब सिंह आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। गुस्से में गुलाब सिंह बंदूक निकाल लेता है और सूरज पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी अचानक ईशा बीच में आ जाती है और सूरज की जान बचा लेती है। वह सूरज को तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है। सूरज मजबूरी में वहां से निकल जाता है और खाली हाथ अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह अपने माता पिता और भतीजे ब्लूटूथ को बताता है कि अब शायद ईशा कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर पूरे घर का माहौल उदास हो जाता है और सबकी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन तभी अचानक घर के दरवाजे पर किसी की परछाई दिखाई देती है। जब दरवाजा खुलता है तो सामने ईशा खड़ी होती है। उसे देखकर ब्लूटूथ खुशी से झूम उठता है और पूरे परिवार के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। ताई माँ को लगता है कि आखिरकार बहू वापस आ गई है, लेकिन ईशा के मन में इस समय बहुत दर्द और कड़वाहट छुपी हुई है। वह घर में कदम तो रखती है, लेकिन उसके शब्दों में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा दिखाई देता है। वह ताने देते हुए कहती है कि अगर होली खेलने का इतना ही शौक है तो मैं भी आ गई हूँ सबके साथ होली खेलने। इतना कहकर ईशा सबको रंग लगाती है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छुपा दर्द कोई नहीं समझ पाता। दरअसल ईशा ये सब नफरत का नाटक कर रही होती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसने अपने असली जज्बात दिखा दिए तो सूरज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। अपने ससुर और ताई माँ का आशीर्वाद लेने के लिए भी ईशा बहुत चालाकी से अपना फोन नीचे गिरा देती है और फोन उठाने के बहाने झुककर उनके पैर छू लेती है, ताकि किसी को उसकी असली भावनाओं का पता न चल सके। इसके बाद आंखों में आंसू लिए ईशा चुपचाप वापस गुलाब हवेली की ओर चली जाती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज और ईशा का रिश्ता सच में यहीं खत्म हो जाएगा या आने वाले एपिसोड में उनकी कहानी एक नया मोड़ लेगी।